हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्मेशन के बारे में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्म करने के लिए कुछ साइंस मैं बताऊंगी। आप लोग देखो कि आप लोगों से कितना रेजोनेट होता है। अगर रेजोनेट होता है तो आप लोग डेफिनेटली इस जर्नी में हो, और अगर नहीं तो फिर आप इस जर्नी में नहीं हो। बहुत लोगों को इस बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है, और इसी वजह से वो लोग बहुत सारे रीडिंग करवाते हैं बहुत लोगों से। ये एक सोल जर्नी है, और एक स्पिरिचुअल डिवाइन गाइडेड जर्नी भी है। सो यहाँ पे मैं तो कहूँगी कि आपको किसी से भी कोई भी कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सोल जर्नी है। तो डेफिनेटली आपकी सोल आपको गाइड कर देता है, और ये एक डिवाइन गाइडेड जर्नी भी है। तो डिवाइन हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो किसी और से कोई भी कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता है। इवन मुझे लगता है कि कंफर्मेशन अगर आप किसी से लेते हो तो कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर सपोज़ आप इस जर्नी में हो और किसी ने बता दिया कि नहीं आप इस जर्नी में नहीं हो, तो आप सोल लेवल पे बेचैनी फ़ील करोगे, बेचैन हो जाओगे, लो महसूस करोगे, अच्छा फ़ील नहीं करोगे, और आपकी सोल आपको चीख-चीख के बता रहा होगा कि आप इस जर्नी में हो। पर क्योंकि किसी ने टैरो कार्ड के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू प्रेडिक्ट किया है कि आप नहीं हो, तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और बेकार में आपकी एनर्जी लो हो जाता है। और अगर इस जर्नी में आप नहीं होगे, और किसी ने बता दिया कि हाँ इस जर्नी में आप हो तो जर्नी को कंटिन्यू करो, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अगर इस जर्नी में आप नहीं हो तो फालतू में यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कुछ मतलब नहीं है, आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। अगर आप किसी नॉर्मल 3D रिलेशनशिप में थे और उसको आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का नाम दोगे, तो वहाँ पे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये एक डिवाइनल जर्नी है, यहाँ पे आप इनर वर्क अगर करोगे तो अच्छा ही होगा। पर कुछ महीने बाद या कुछ सालों के बाद आप ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाओगे अपने पार्टनर से, डिटैच फील करोगे, तो वैसे भी आपको ये जर्नी छोड़ना ही पड़ेगा। आप कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर आप रियल डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो, और आप अगर रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, तो ये आप कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो बेकार में आपका कुछ महीने या कुछ साल बर्बाद होगा। उससे अच्छा है कि आप इन सारी चीज़ों में ना फँसो, और अपनी लाइफ में आप अपने हिसाब से कंटिन्यू करो। और अब मैं कुछ साइंस एंड सिम्पटम्स आपसे शेयर करूंगी जो एक डिवाइन फेमिनाइन अपने चाइल्डहुड से ही फेस करती है। अगर रियल ट्विन फ्लेम है तो वो जर्नी बचपन से ही उनका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो बचपन से ही एक डिवाइन फेमिनाइन होती है। सो एक डिवाइन फेमिनाइन का जर्नी एक नॉर्मल जर्नी नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है, पेनफुल होता है, और बहुत अलग होता है, बहुत अलग-अलग एक्सपीरियंसेस भी होता है। तो एक डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो डिवाइन फेमिनाइन की जो फैमिली मेंबर्स होता है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, उतना ब्रॉड माइंडेड नहीं होता है फैमिली वाले, और वहाँ पे कार्मिक लोग भी रहते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से ही कार्मिक लोगों का सामना करना पड़ता है। वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन को किस तरीके से दबाया जाए, किस तरीके से उसको नीचा दिखाया जाए, ये सारी चीज़ें बचपन से ही होता है। या तो पेरेंट्स और या तो सिबलिंग्स में से कोई ना कोई कार्मिक होता ही है। तो उनके साथ बचपन से ही डिवाइन फेमिनाइन का नहीं बनता है। और डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से ही अपने भाई-बहन के साथ कंपेयर किया जाता है, या फिर बचपन से ही उसके मॉम-डैड उसके अदर सिबलिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बचपन से ही एक ऐसा फीलिंग रहता है कि उसके मॉम-डैड उसको ज़्यादा प्यार नहीं करते, उसके भाई को या उसके बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो ऐसा एक फीलिंग हमेशा ही रहता है। फिर बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को बॉडी शेमिंग किया जाता है, या तो उसके रंग को लेके, या तो उसके लुक्स को लेके, या तो उसके वेट मोटी है या पतली है, ऐसा कुछ कह के। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके उसको बॉडी शेमिंग किया जाता है, जिस वज़ह से उसको लगता है कि वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती है।
तो कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं लो रहता है डिवाइन फेमिनाइन का। फिर पर डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है और बहुत फ़ास्ट लर्नर होती है। बहुत क्विकली चीज़ें सीख जाती है। पर जैसे-जैसे वो करियर की तरफ आगे बढ़ती है, वैसे ही बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और फाइनेंशियली उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट या उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। हमेशा ही फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रहता ही है, तो उतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाती है। बहुत सारे स्किल्स होता है, बहुत अच्छी होती है अपने काम में, पर फिर भी जो उसकी तरह उतना अच्छा काम नहीं भी करता है, उन लोगों का भी बहुत ग्रोथ हो जाता है करियर पे, पर डिवाइन फेमिनाइन का उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है। उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो करियर वाइज़ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहता ही है और अगर कमाती भी है अच्छा तो भी कहीं न कहीं पे उसका सारा पैसा खर्च हो ही जाता है। ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर पाती है। अगर वो चाहे कि घरवालों को हेल्प करना है या घरवालों के लिए कुछ करना है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है घरवालों के लिए। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, करियर में प्रॉब्लम्स ये सब लगा ही रहता है। घर वालों का भी मेंटालिटी ऐसा ही होता है कि लड़की है, तो ये ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसा कमा के क्या करेगी, शादी करवा दिया जाए। तो फिर प्रेशराइज़ घर से आता ही रहता है कि शादी कर लो, शादी कर लो। पर कोई भी अगर रिलेशनशिप में डिवाइन फेमिनाइन जाती है, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं पे उसको मतलब सैटिस्फैक्शन फ़ील नहीं होता है। वहाँ पे भी उसको हमेशा ही यही फ़ील होता है कि कुछ तो मिसिंग है, पर क्या मिसिंग है वो उसको पता ही नहीं होता है। पर वो कभी भी फुलफ़िल फ़ील नहीं करती है। हमेशा ही एक अधूरापन रहता ही है उसके अंदर। प्लस डिवाइन फेमिनाइन का वाइब्रेशन बहुत हाई रहता है, तो उसके वाइब्रेशन भी लोगों से मैच नहीं करता है, जिसके वजह से बचपन से ही एक डिवाइन फेमिनाइन का बहुत अच्छा दोस्त नहीं होता है कोई, या बहुत सारे दोस्त नहीं होते हैं। बहुत लोगों का होता है ना कि बहुत सारे दोस्तों के साथ हमेशा उठना बैठना, बातें करना, घूमना फिरना, वो सब ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में नहीं होता है। उसका बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रहते हैं और अगर रिलेशनशिप में भी जाती है तो वहाँ पे भी सेम ही रहता है, एक अधूरापन फ़ील होता है। उतना वाइब भी मैच नहीं करता है अपने पार्टनर के साथ, पर उस वक़्त उसको इतना समझ में नहीं आता है, पर एक अधूरापन की फ़ीलिंग हमेशा ही रहता है। पर बचपन से ही एक डिवाइन फेमिनाइन शिव जी के प्रति बहुत इंक्लाइन होती है, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी कम रहता है और शिव बाबा है मैस्कुलाइन एनर्जी का पूरा भंडार। तो ऑब्वियस सी बात है, उस तरफ ही डिवाइन फेमिनाइन इंक्लाइन होती है बचपन से ही। और बहुत लोग कृष्णा जी को भी बहुत मानते हैं, वो भी एक मैस्कुलाइन एनर्जी है। पर ज़्यादातर फेमिनाइन शिव जी के प्रति ही इंक्लाइन होती है और मैं भी हूँ। अगर मेरी बात मैं करूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ या कुछ भी, और मैं अभी भी नहीं करती हूँ। सच बोलूँ तो अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ पूजा पाठ मैं नहीं करती हूँ। पर हाँ, हमेशा ही बचपन से ही मेरे अंदर शिव जी के प्रति एक अलग ही मतलब श्रद्धा आप कह सकते हो है, और हमेशा ही मैं उनको बहुत मानती हूँ, मन ही मन में। और बचपन से ही मुझे एक ऐसा फीलिंग था कि हाँ, कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है सारे प्रॉब्लम्स से, और कोई है जो मेरी बातें सुनता है, कुछ है। ऐसा मुझे फ़ील होता था बचपन में, पर फिर जैसे-जैसे लाइफ़ में स्ट्रगल बढ़ गया, वैसे-वैसे फिर उस एनर्जी से भी मैं थोड़ी डिस्कनेक्ट होने लग गई। फिर खुद से भी डिस्कनेक्ट कहीं न कहीं हो गई थी। तो ऐसे ही रहता है डिवाइन फेमिनाइन का बचपन। स्ट्रगल भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कार्मिक्स रहते हैं। फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में ही बोल लो, या फिर अगर किसी रिलेशनशिप में जाती है डिवाइन फेमिनाइन, तो वो भी कार्मिक एनर्जी ही होता है। कहीं न कहीं बहुत सारे कार्मिक्स को बचपन से ही फेस करते आ रही होती है एक डिवाइन फेमिनाइन, और उसके बाद डिवाइन मैस्कुलाइन का एंट्री होता है उसके लाइफ में।
वो कैसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मिलना ही होता है हमेशा। बहुत बार सोशल मीडिया के थ्रू भी बात हो जाता है, या सिर्फ़ चैट में ही बात हो जाता है, या फिर फ़ोन में भी बात हो सकता है। और बहुत टाइम के लिए नहीं होता है। एक्चुअली इट्स डिपेंड्स, कुछ के लिए थोड़ा लॉन्ग पीरियड का टाइम होता है, कुछ के लिए कुछ ही दिनों का इंटरेक्शन रहता है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। और जब एक डिवाइन फेमिनाइन एक डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलती है या बात करती है, तब हमेशा उसको एक बहुत सेफ वाली फीलिंग आता है। हमेशा वो बहुत सेफ महसूस करती है डिवाइन मैस्कुलाइन के आसपास या डिवाइन मैस्कुलाइन से बात करते हुए, और उन लोगों का इंस्टेंट कनेक्शन भी बन जाता है। डिवाइन फेमिनाइन का कनेक्शन नॉर्मली किसी से भी बहुत जल्दी नहीं बनता है, पर डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ कोई भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होता है। ऑटोमेटिकली और इंस्टेंटली कनेक्शन बन जाता है। और बचपन से ही डिवाइन फेमिनाइन के माइंड में एक छवि रहता है कि उसका लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो सारे क्वालिटीज़ सिर्फ़ डिवाइन मैस्कुलाइन में ही होता है। वो किसी और में उसको नहीं मिलता है वो सारी क्वालिटीज़। पर वो जब रहता है ना, तब डिवाइन फेमिनाइन को वो चीज़ें ध्यान में नहीं रहता है। पर सेपरेशन के बाद फिर उसको ध्यान आता है कि अरे! इसमें तो सारे वो क्वालिटीज़ थे जो मैंने सोच के रखा था। पर एक्चुअली वो सारे क्वालिटीज़ और वो सारी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन के माइंड में डाल देते हैं बचपन से ही, जो सारी क्वालिटीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन में होते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है, अगर आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। फिर सेपरेशन के बाद आपको सोल शॉक लगता है, और फिर आपकी जब ये जर्नी स्टार्ट होता है ना अवेकनिंग की, तब आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर्स दिखते हैं, स्पेशली 1111 बहुत ज़्यादा दिखता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स लाइक 222, 333, 444, 69, 96, फिर 144, इस तरीके का बहुत सारे एंजल्स नंबर आपको दिखने लगते हैं। 515, 505, इस तरीके का मिरर नंबर्स भी बहुत दिखता है। हर जगह पे दिखता है, ऐसे नहीं कि एक आधी बार। जब आप इस जर्नी में आते हो, तब हर जगह पे रिपीटेडली ये नंबर दिखता रहता है पूरा दिन। मतलब आप अगर कहीं पे जा रहे हो, तो रास्ते में किसी कार के नंबर प्लेट पे आपका नज़र गिरा, तो वहाँ पे एंजल नंबर। कहीं शॉप पे कुछ खरीदा, तो बिल दिया, तो बिल के ऊपर एंजल नंबर। या फिर मोबाइल में कोई कॉल आया, तो उस नंबर जो स्क्रीन पे आता है उसमें एंजल नंबर। या फिर आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो, वहाँ पे जो लाइक्स एंड कमेंट्स का जो नंबर्स दिखता है, वहाँ पे एंजल्स नंबर्स। इस तरीके से बहुत सारे एंजल नंबर्स कंटिन्यूअसली दिखता है। और सबसे ज़्यादा इस जर्नी में 1111 दिखता है, बहुत ज़्यादा दिखता है स्टार्टिंग में। अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई जर्नी भी होता है। मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी करके कुछ एग्ज़िस्ट भी करता है, ऐसा मुझे नहीं पता था। पर इस जर्नी में आने के बाद जब ये वर्ड मैंने पहली बार सुना ना, ट्विन फ्लेम, तो मुझे ना एक झटका-सा फ़ील हुआ। मतलब वो जो वर्ड था, वो मेरे ज़हन में ही बैठ गया। तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, मैं सर्च करके देखती हूँ कि क्या है ये ट्विन फ्लेम। तो जब ट्विन फ्लेम सर्च किया, तो फिर इस जर्नी के बारे में मुझे पता चला। तो मैंने भी फिर जैसे-जैसे सर्च करती रही और इस जर्नी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करने की कोशिश किया, तब लगा कि अरे! मैं तो इस जर्नी में हूँ। फिर सारे साइंस और सिम्पटम्स भी मैंने सर्च किए, तो मैक्सिमम ही मेरे साथ रेज़ोनेट कर रहा था। तो वहाँ से ही मैंने कन्फर्म किया, और फिर डिवाइन से भी मैंने कन्फर्मेशन माँगी, तो डिवाइन ने भी मुझे हमेशा से ही कन्फर्मेशन दिया है, इस जर्नी के पहले दिन से ही, हमेशा से ही मुझे गाइड किया है। तो इस तरीके से ही मैं खुद भी कन्फर्म किया था मेरी जर्नी। तो मैं भी आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगी कि जस्ट लिसन टू योर सोल, लिसन टू योर इनर वॉइस, ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशन, एंड ट्रस्ट ऑन डिवाइन एंड डिवाइन गाइडेंस। क्योंकि
ये आपकी सोल के अलावा और डिवाइन के अलावा कोई आपको कंफर्म नहीं कर सकता। और वैसे भी कुछ दिन बात करने के बाद अगर किसी से डिस्कनेक्ट हम हो जाए तो हमें सोल शॉक लग के स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो जाता है ना। स्पेशली अगर कोई कार्मिक इस तरीके से निकलता है तो हमें राहत ही मिलता है कि चलो बला टली। पर यहाँ पे हमारी क्या ही हालत हो जाता है। और बचपन से इतना सारा कार्मिक को झेलने के बाद, करियर में इतना प्रॉब्लम को झेलने के बाद, रिलेशनशिप में इतना प्रॉब्लम्स झेलने के बाद, एक तुच्छ-सी इंसान का चले जाने से कुछ फ़र्क पड़ेगा एक डिवाइन फेमिनाइन को? लगता है? डिवाइन फेमिनाइन को कभी भी किसी का जाने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्सेप्ट डिवाइन मैस्कुलाइन। सो ऐसे ही किसी से सोल शॉक नहीं लग जाता, सिर्फ़ वो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन था, इसीलिए ही आपको सोल शॉक लगा। उसी में ही इतना पावर है कि आपको इस तरीके से झटका दे पाए, बाकी किसी में इतना पावर नहीं होता है। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ अच्छे से। और इस वीडियो के साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति।